सातवें चरण में आगामी 1 जून को महाराजगंज में मतदान होना है, जिससे ठीक पहले आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ महाराजगंज में जनसभा आयोजन हुआ था। उस जनसभा में लाखों लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। हमारे साथ चुनाव पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मधु पांडे जी हैं। अमित शाह जी का रैली हुआ है, क्या संदेश उन्होंने दिया है? जैसा कि उन्होंने एकदम साफ संदेश दिया है कि ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, ये जो विकास की गति है, इसको विराम नहीं देना है। ये विकास की गति ऐसे ही चलती रहे, इसके लिए आने वाले 1 तारीख को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुन के हमारे देश में लाना है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के हाथों को मजबूत करना है, ताकि ये देश का जो विकास है ऐसे ही निरंतर चलता रहे। आप महिला हैं और लगातार महिलाओं के बीच में जा रही हैं, क्या समझाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव आ रहा है? जी, जैसा हम सब लोग जानते हैं, जब हमारी सरकार बनी थी, आज 10 साल हो गए। 2 साल तो आप मान सकते हैं कोविड काल, कोरोना काल रहा, तो इसलिए जो 8 सालों में हमारी सरकार ने, उसमें तो हम लोग का यही प्राथमिकता था कि सबके घर अनाज मिले, सब अपने घर में सुरक्षित रहें। लेकिन ये 8 सालों में और जो भी हमारे सरकार की योजना है, इसकी प्राथमिकता है महिलाएं। मतलब 4 वर्ग जो हमारे, महिला वर्ग, हमारे युवा वर्ग, हमारे अन्नदाता वर्ग और हमारे गरीब किसान वर्ग, इन चारों को हम लेके चल रहे हैं कि इन चारों को हमें मजबूत करना है, समाज में आत्मनिर्भर बनाना है और सुरक्षित करना है, सम्मान देना है। अगर ये चारों वर्ग विकास में आगे आएंगे तभी हमारे देश में विकास की गंगा बहेगी। और हमारे जो मोदी जी का सपना है कि विकसित भारत, उस सपना को पूरा करने में हम इन 4 वर्गों का सहयोग चाहते हैं और इनका पूरा योगदान चाहते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक बार फिर हमारे सरकार जो है वो बहुमत से चुन के आए और सरकार बनेगी तो जो विकास की गति ऐसे निरंतर चलती है। ठीक, अभी आप कह रहे हैं हमारी प्राथमिकता है किसान को आगे लेके जाना, जबकि देखा गया देश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो कैसे फिर किसानों को आप लोग अपने पक्ष में लाएंगे? देखिए, वो तो एक विपक्ष का मतलब योजना के अंतर्गत वो सब जो भी धरना और प्रदर्शन, लेकिन हम लोग गांव में आप देखेंगे पिछले 1 महीने से हम लोग बिल्कुल घर में नहीं है और हम लोग हर गाँव में महिलाओं से डोर टू डोर जनसंपर्क में है। तो जो हमारी महिला अन्नदाता हैं वो बहुत खुश हैं। वो हमसे पहले जब हम लोग कहीं जाते हैं, होता है कि अच्छा हम किस लिए आई, अच्छा आवास हमको तो मोदी जी ने दिया, हमको मोदी जी ने अन्न दिया, वो मेरे अन्नदाता हैं, हमको शौच दिया है, हमारा इज्जत रखा है। तो हमारे जो किसान भाई हैं और गरीब, वो इतने खुश हैं कि हम लोग से पहले वो लोग कहते हैं हम लोग तो मोदी को वोट करेंगे। आप जाइए। अभी आप कह रहे हैं हम 1 महीने से घर में नहीं, महिलाओं से संपर्क करें, चुनाव खत्म होने के बाद आप लोग क्यों नहीं महिलाओं से मिलते हैं? आप देखिए, अगर मेरा फेसबुक, ट्विटर में लगातार कभी आता है योजनाओं का सर्वे करना है, कभी लोगों से मिलके राशन पहुंच रहा है, नहीं शौचालय, आवास, तो हम लोग हमेशा फील्ड में रहते हैं, मतलब अलग अलग कार्यों को। इस समय भी हम लोग के जनसंपर्क का माध्यम यही है कि सुविधाएं जन जन तक, अंत्योदय की जो योजना है आखिरी मतलब समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है कि नहीं, इसके लिए हम लोग फिर से जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि ये जो गठबंधन विपक्षी की सरकार है, जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने बोला है मंच से, उनको तो पता ही नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री के प्रत्याशी कौन होंगे, नाम कौन होगा। तो हमारे देश को चलाने के लिए एक मजबूत प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता है, माननीय मोदी जी की आवश्यकता है, न कि ये विपक्ष गठबंधन वाले लोगों की आवश्यकता है जिनको वही नहीं पता है कि उनके प्रत्याशी कौन होंगे। 5 किलो राशन की बात करें, मोदी जी 5 किलो राशन गरीबों को दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं हम जीतेंगे तो 10 किलो राशन देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब उनके तरफ चले जाए? जी, जैसा आप जानते हैं कि अभी तो इसके पहले 2014 के पहले वो लोग क्यों नहीं देते हैं? 2014 के पहले तो हमारी सरकार नहीं थी ना, उनकी सरकार थी, तो ये वो क्यों नहीं सोचे कि महिलाएं, जो कि एक उनके मतलब प्रधानमंत्री जी का वो है कि उनके ऊपर गुजरी है कि उनकी माता जी को क्या क्या कष्ट उठाना पड़ा है, तो वो कष्ट देखते हुए महिलाओं से जुड़ सकते हैं। वो उनका तो कोई परिवार है नहीं, हम ही लोग उनके परिवार है ना, तो उनको लगता है कि जब हमारी माताएं बहनें खाना बनाती होंगी उनको क्या दिक्कत होगी, बाहर शौच के लिए हमारी बहनें जाती हैं तो उनको क्या दिक्कत होती। तो ये पूर्व की सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? उनको तो बस आप देख सकते हैं भ्रष्टाचारी जगह जगह हैं,
कितना आज हमारी माताएं बहनें ये सब हैं कितनी सुरक्षित हैं। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, महिलाएं इतनी खुश हैं कि आज हम लोग आराम से भ्रष्टाचार मुक्त समाज में निकल रहे हैं। हमें किसी का कोई डर नहीं है, किसी अधिकारी का डर नहीं है। समूह की बहनों को जोड़ जोड़ के आज इतनी खुशी हो रही है। हर ग्राम सभाओं में आप जाएंगे तो बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं, खुल के आगे आ रही हैं और कह रही हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम किसी से नहीं डरते, हम आत्मनिर्भर हैं। तो ये पूर्व की सरकार ने विश्वास महिलाओं को क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी कहे हैं हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक माह 8,500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाएं जो उनकी तरफ चली जाएं? नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं। यही संदेश मैं राहुल गांधी जी को यहाँ के माध्यम से दे रही हूँ कि वो जो अब महिलाओं को पहले कमजोर लोग समझते थे, महिलाएं जल्दी बहलाने फुसलाने में आ जाएंगी। आज की महिलाएं इतनी मजबूत हो चुकी हैं, इतनी आत्मनिर्भर जागरूक हैं कि उनको बताना ही नहीं पड़ेगा कि मतलब ये बातें जो ये लोग कह रहे हैं झूठी बातें सिर्फ चुनाव में चल रही हैं। तो महिलाएं बिल्कुल भी इस मन मतलब मैं इस मन से कह रही हूँ कि महिलाएं बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रही हैं। वो एक तरफा वोट माननीय मोदी जी को दे रही हैं। हमारे साथ ये भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मधु पांडे जी थी। बेहद सक्रिय पदाधिकारी मानी जाती हैं। ये चुनाव हो या चुनाव ना हो, लगातार ये समाज के महिलाओं से मिलती हैं और उनके कष्ट को, उनके दुखों को समझने का प्रयास करती हैं। आगामी 1 जून को जनपद महाराजगंज में मतदान होना है और 1 जून को यहाँ की जनता सियासत में नया रंग लाएगी या पुनः महाराजगंज का नेतृत्व पंकज चौधरी के हाथों में देगी, यह 4 जून को पता लगेगा। बाकी ऐसे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।